10 से 15 दिन के आराम के बाद गणेश की मां पूरी तरह ठीक हो गई थी। घर में फिर से हंसी लौट आई थी। बच्चे भी गाय बेचने की बात धीरे धीरे भूल चुके थे। लेकिन एक चीज बदल गई थी। वो रोज का पैसा जो गाय से आता था अब बंद हो चुका था। पहले गणेश उसी पैसे से घर का किराना लाता था, बच्चों के लिए मिठाई, फल लेकर आता। अब वो सब बंद हो गया। पूजा समझदार थी, वो कुछ नहीं कहती थी। लेकिन गोलू कभी कभी जिद कर बैठता, माँ मुझे क्रिकेट बैट चाहिए। तब उसकी माँ उसे प्यार से समझा देती, अभी नहीं बेटा, बाद में लेंगे। कुछ दिनों बाद किस्मत ने साथ दिया। इस बार फसल अच्छी हुई। गणेश ने सबसे पहले अपने कर्ज चुकाए, बीज, खाद और दवाइयों का उधार सब खत्म कर दिया। बच्चों की ट्यूशन फीस भर दी, घर वालों के लिए नए कपड़े भी खरीद लिए। सब कुछ फिर से सही लगने लगा था। गर्मी का मौसम था, खेत में ज्यादा काम नहीं था, लेकिन जिंदगी फिर भी भाग रही थी। बहन की बेटी की शादी, गांव के फंक्शन, दोस्तों के साथ शाम की बैठकी और साथ ही अगले साल की खेती की तैयारी, बारिश से पहले खेत ठीक करना। सब कुछ धीरे धीरे चल रहा था। लेकिन एक दिन अचानक गणेश की पत्नी को चक्कर आया और वो जमीन पर गिर गई। गणेश घबरा गया, उसे तुरंत अस्पताल ले गया। कुछ दवाइयों के बाद वो ठीक हो गई। गणेश ने राहत की सांस ली। उसे लगा शायद कमजोरी होगी। पहली बारिश भी आ गई। गणेश ने फिर से उधारी पर बीज, खाद और दवाइयां ली। खेत तैयार कर दिया, बीज बो दिए। लेकिन एक शाम फिर एक दिन फिर से वही हुआ। खेत में काम करते समय उसकी पत्नी फिर से चक्कर खाकर गिर गई। इस बार गणेश डर गया। वो उसे शहर के बड़े डॉक्टर के पास ले गया और वहां जो सच सामने आया, उसने गणेश की जिंदगी हिला दी। ब्रेन ट्यूमर। इलाज का खर्च 6 लाख रुपए गणेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपने दोस्तों से मदद मांगी। किसी ने 10,000, किसी ने 20,000, कुल मिलाकर सिर्फ 1 लाख रुपए ही जमा हो पाए। अब सवाल था, बाकी के 5 लाख कहां से आएंगे। गणेश कई रातों तक सो नहीं पाया। गणेश 4 से 5 दिन तक बस सोचता ही रहा। रात को उसे नींद तक नहीं आती थी। वो कभी आंगन में बैठ जाता, कभी खेतों की तरफ चला जाता। उसे अपनी पूरी जिंदगी आंखों के सामने दिखाई देने लगी। उसे याद आया, जब उसके पिताजी अचानक इस दुनिया से चले गए थे, तब घर पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन उसी समय उसकी पत्नी ने उसे संभाला था। उसने कभी बड़े सपने नहीं मांगे, न गहनों की जिद, न अच्छे कपड़ों की शिकायत। घर में जितना होता, उसी में खुश रहना सीख लिया था उसने। गर्मी हो, बारिश हो या ठंडी रात, वो हर समय गणेश के साथ खेत में खड़ी रहती थी। जब फसल खराब होती, तो वही गणेश को हिम्मत देती। अगला साल अच्छा जाएगा। गणेश को पहली बार महसूस हुआ, जिस औरत ने पूरी जिंदगी बिना शिकायत मेरे साथ बिताई, अगर आज उसे कुछ हो गया, तो मैं अंदर से पूरी तरह खत्म हो जाऊंगा। और आखिर में बहुत सोचने उसने एक फैसला लिया, साहूकार से पैसे लूंगा। उस दिन रात का समय था। घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। माँ और बच्चे बाजू के कमरे में सोए हुए थे। गणेश चुपचाप बैठा था और उसकी पत्नी खाट पर लेटी हुई थी। फिर अचानक गणेश धीमी आवाज में बोला, मैं साहूकार से पैसे लेने जा रहा हूं। इतना सुनते ही उसकी पत्नी की आंखों में डर उतर आया। वो तुरंत उठकर बैठ गई और बोली, नहीं गणेश, ये गलती मत करना। तुम जानते हो ना, उस साहूकार के कर्ज में जो फंसता है, वो जिंदगी भर बाहर नहीं निकल पाता। हम सरकारी अस्पताल में इलाज करेंगे, अब्दुल भाई का इलाज भी तो वही हुआ था। गणेश चुप था। उसकी पत्नी की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे कुछ नहीं होगा, और अगर भगवान ने यही लिखा है, तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हें साहूकार के सामने झुकता हुआ नहीं देख सकती। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से हमारी जमीन चली जाए। गणेश उसे समझाता रहा, लेकिन वो बस रोती रही। गणेश उसके कांपते हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, उतना टाइम नहीं है। सरकारी अस्पताल में जब तक हमारा नंबर आएगा, तब तक बहुत देर हो जाएगी। तुम्हें पता है, पिताजी के जाने के बाद अगर कोई मेरे साथ खड़ा रहा, तो वो सिर्फ तुम थी। तुमने कभी किसी चीज की जिद नहीं की, घर में चाहे कितनी भी तंगी रही हो। तुमने हमेशा मुस्कुराकर सब संभाला। आज अगर तुम्हें कुछ हो गया ना, तो मैं अंदर से पूरी तरह खत्म हो जाऊंगा। उसकी पत्नी रोने लगी। गणेश की आवाज भी भर आई, बच्चों का क्या होगा। गोलू अभी सिर्फ 11 साल का है। उसे अभी भी रात को डर लगता है। और हमारी बेटी, वो बाहर से मजबूत बनती है, लेकिन मां के बिना एक दिन भी नहीं रह पाएगी। कुछ देर तक कमरे में सिर्फ रोने की आवाज थी। फिर उसकी पत्नी ने धीरे से गणेश का हाथ पकड़ा और रोते हुए बोली, अगर तुम्हें लगता है कि यही सही है, तो ले आओ पैसे। लेकिन एक वादा करो, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, अपनी जमीन कभी मत छोड़ना। गणेश ने आंसू पोंछते हुए सिर हिला दिया, लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता था, अब उसकी जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं रहने वाली। उसकी पत्नी मान गई। गणेश ने अपनी जमीन गिरवी रखकर 3% महीने के ब्याज पर 5 लाख रुपए उधार लिए। साहूकार खुश हुआ था। जो गणेश उसे कभी कुछ नहीं पूछता था, अपने मन का मालिक आज चुपचाप खड़ा था। बहुत कुछ सोच रहा था। उसने गणेश को ज्यादा ना समझाते हुए जमीन के कागजों पर साइन करवा ली। गणेश को थोड़ा सा लिखना पढ़ना आता तो था, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। साहूकार ने कुटिल मुस्कान के साथ गणेश को पैसे दे दिए। इलाज शुरू हुआ, ऑपरेशन हुआ, और भगवान की कृपा से उसकी पत्नी बच गई। डॉक्टर ने कहा, 2 महीने पूरा आराम करना होगा। सब ठीक हो गया। टाइम पे इलाज होने पर गणेश की बीवी बच गई थी। लेकिन इस सब के चक्कर में खेती पूरी तरह नजरअंदाज हो गई। रघुनाथ और भीमा ने जैसे तैसे खेत संभाला, लेकिन इस बार फसल कम हुई।
जो पैसा आया, गणेश ने क्या किया? उसने वो सारा पैसा दुकानदार की उधारी चुकाने में दे दिया, क्योंकि उसे पता था अगले साल फिर से बीज, खाद और दवाइयां लेनी होंगी। लेकिन साहूकार का ब्याज 1 रुपया भी नहीं दे पाया। अब सवाल यह है, क्या गणेश साहूकार का कर्ज चुका पाएगा? अब सवाल यह है, क्या गणेश अपना घर और परिवार बचा पाएगा, या मजबूरी उसे ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर देगी जिसके बाद वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा? एक और किसान कर्ज के बोझ तले दब जाएगा।